तेरी इतनी हिम्मत! हटो यहाँ से, यहाँ से जाओ, मैंने कहा जाओ। अरे अरे गौरी, तुम ठीक हो? छी 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 छी, आज पूजा के दिन तुमने इतना बड़ा अमंगल कर दिया। क्यों क्यों तुमने पापा को मिठाई खिलाई? क्यों? नहीं, असल में छोटे दादा को इस हालत में कुछ न कुछ खिलाना जरूरी था, इसीलिए मैंने। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे पता है आज तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है? तुझे पता है तूने पूजा शुरू होने से पहले ही पापा का व्रत तोड़ दिया है। माँ तो अब नाराज होंगी ही। माँ अब ये पूजा स्वीकार नहीं करेंगी। हमारे इतने सालों की वंश परंपरा तूने 1 मिनट में तोड़ दी। तूने पूरी पूजा बर्बाद कर दी। माँ तो अब गुस्सा होंगी। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सिर्फ तेरी वजह से। इतनी बड़ी सर्वनाशी हो, हमारे पूरे परिवार को खत्म करने आई हो तुम। गौरी ने क्या गलती की है दीदी? आपको दिख नहीं रहा है पापा की तबीयत खराब है। इस हालत में इन्हें खिलाना जरूरी था, इसलिए गौरी ने खिला दिया। यही तो समझदार इंसान की पहचान है। मैंने तो कहा था कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि पापा को कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद भी इतना बड़ा कांड इसने कैसे किया? अब मेरी बात सुन लो, तुम जरा शांत हो जाओ। तुम इस तरह से गौरी को। चुप हो जाइए। इस घर में अब गौरी के पक्ष में मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती हूँ। शर्मा मैं क्या करती आप ही बताइए। छोटे दादा की तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए, मैंने तो इसीलिए उन्हें मिठाई खिलाई। बंद करो अपना ये नाटक। क्या सोचा था तूने? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा ना? तूने जो भी किया है सब जानबूझकर किया है। तुम सिर्फ मौका ढूंढती हो कि क्या करने से इस घर का सर्वनाश होगा, क्या करने से इस परिवार में अमंगल होगा। सिर्फ मौका ढूंढती हो तुम बार बार मौका तलाशती हो क्योंकि तुम चाहती हो कि हम माँ के प्रकोप का सामना करें। यही चाहती हो, इसलिए तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ती। पहले भी कभी नहीं छोड़ती थी और आज जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने उसका फायदा उठा लिया। शहर, मुझे लगता है कि इस वक्त ये सारी बातें करने के बजाय किसी तरह भाई को ठीक किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। तुम में से कोई शान को फोन करो ना। रुकिए रुकिए, मैं फोन करता हूँ। चलो माँ, मुझे लगता है कहीं सच में तो चाचा जी को कुछ। कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं, कुछ नहीं होगा पापा को। ये बस एक परीक्षा है। माता रानी पापा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। ईशान फोन नहीं उठा रहा है। अरे तुम लोग कुछ तो करो, इतनी देर से यहाँ पर पड़े हुए हैं ये। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लड़की बेवकूफ है, चाचा जी का भला करने में खुद का बुरा कर बैठी।
शैलोमा वैसे भी बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, मुझे उनका मूड ठीक करना ही होगा। मैं किसी भी हाल में ये मौका नहीं गंवा सकती। मुझे तो पता ही है गौरी कैसी लड़की है। यही करने तो वो मंदिर में आती है, इसीलिए तो वो हर वक्त मंदिर के आसपास घूमती रहती है और उसे हर काम में छूट मिल जाती है। अरे मजली बहू, अरे तुमने ये सब फिर से क्या शुरू कर दिया? इस वक्त ये सब बोलना ठीक नहीं है। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। गौरी ने किसी का बुरा सोचकर ये सब नहीं किया। सुनो, तुम लोग बेवजह गौरी पर गुस्सा करने के बजाय इनकी तबीयत कैसे ठीक हो जाएगी ये सोचो। मैं आती हूँ। देवी माँ, शैलमा मुझ पर इतनी नाराज क्यों हो गई माँ? मैंने तो छोटे दादाजी की भलाई के लिए ही ये किया था। अरे ये देखो, बाबा को होश आ गया। बाबा आप ठीक तो है ना? बाबा पापा, पापा, पापा उठ जाइए। बाबा आप थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, आज तो मेरा। अब आप मना क्यों कर रहे हैं पापा? पी लीजिए ना पानी। जो अनर्थ करना था इस लड़की ने कर दिया है। पूजा करने से पहले ही आपको मिठाई खिला दी, जानबूझकर, ताकि आप पूजा न कर पाएं। इसने ये जानबूझकर किया है ताकि इस परिवार में शांति न रहे। इस परिवार में कभी भी शांति न रहे, इसलिए ये जानबूझकर किया है इसने। इस लड़की ने किया है ये सब। देवो, देवो, ये लो दवाई। अरे ये तो उठकर खड़े हो गए। भैया, भैया इनसे कहिए ना कि दवाई खा ले, नहीं तो इनकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। हाँ भाई, जब तुम्हारा व्रत टूट ही गया है तो ये दवाई खा लो, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें ठीक भी तो होना है ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? इस घर के लोगों को आज क्या हो गया है? इतना बड़ा अनर्थ आप लोग कैसे होने ही दे रहे हैं? घूंघट काली के सामने खड़े होकर आप लोग पापा को व्रत तोड़ने के लिए कह रहे हैं, उन्हें दवाई खाने के लिए कह रहे हैं। पूजा से पहले आप लोग ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं, बोलिए। दीदी प्लीज, अभी पूजा से ज्यादा पापा का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, समझिए आप। कुछ वक्त पहले तक इस घर के सभी लोग मेरी बातों को मानते थे, लेकिन जब से ये लड़की आई है, घर वाले मेरी हर बात को काटते हैं। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा गौरी, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि हर चीज में बीच में मत पड़ा करो, लेकिन तुम बार बार वही गलती करती हो ना। देखो ना, जब भी कुछ अच्छा करने जाती हो उसका अंजाम बुरा ही निकलता है। तुम चुपचाप शांत होकर नहीं बैठ सकती क्या? हम इतने सारे लोग हैं ना यहाँ पर। ये आप क्या कह रही हैं माँ? छोटे दादाजी की ऐसी हालत देखकर भी मैं चुपचाप खड़ी रहूं, कुछ करूं नहीं मैं? और अगर बात देवी माँ के गुस्से की है तो एक बात मुझे बतानी पड़ेगी। देवी माँ कभी भी नहीं चाहेंगी कि माँ की पूजा के लिए उनकी संतान भूखी रहकर कष्ट में रहे। संतान की प्राण तो देवी माँ के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। मैंने तो यही सोचकर छोटे दादाजी को मिठाई खिला दी थी। फिर से तुमने माता रानी के सामने ऐसी बातें कही। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माता रानी के बारे में ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माता रानी क्या तुम्हारी दोस्त है? माँ भगवान नहीं है? छी 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 छी। शैलो माँ,
मैंने ये बहुत बार महसूस किया है कि मैं जब कभी भी देवी माँ के लिए भूखी रहती थी तब देवी माँ मुझसे बहुत नाराज होती थी। बल्कि उन्होंने तो खुद मुझे अपने हाथों से खिलाया है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। और ये भी तो वही माँ है ना। इस पूरी दुनिया में फल, फूल, पशु, पक्षी, आकाश, पाताल, नर, नारी, यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी भी, वो भी माँ की ही संतान है। और माँ की कोई भी संतान भूखी रहे, ऐसा कोई माँ भला चाहेगी क्या? माँ तो ऐसी ही होती है ना। मैंने क्या कुछ गलत कहा शर्मा? कमाल है गौरी, कमाल है। तुम्हारा ये दुस्साहस देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। सही कहा। कुछ देर पहले तक तो मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा था। गौरी की मिठाई खिलाने के बाद से मेरी तबीयत ठीक लग रही है। मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। लग रहा है उसी वजह से मैं नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं गौरी की वजह से ठीक हुआ हूँ। अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया तो मेरे इतने दिनों की मेहनत, मेरा ये झूठ का बनाया हुआ महल सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हुआ पापा? आप अभी भी चुप ही रहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे? इस लड़की की वजह से आपके ऊपर संकट आया है। इस लड़की ने आपको मिठाई खिलाकर आपका व्रत भंग किया है और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे? संकट तो था ही, और गौरी ने पापा को संकट से बचाया है। अगर गौरी ने पापा को मिठाई ना खिलाई होती तो पापा का बचना मुश्किल था। व्रत तो टूट ही गया है, लेकिन अगर दवाई खा ली और शेलू गुस्सा हो जाए तो एक तरफ तबीयत भी ठीक नहीं है, करूं क्या मैं? मैना शान भैया बोलिए। अरे गौरी कहाँ गई और घर के भी बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे? भाभी तो मंदिर में है और कुछ देर बाद पूजा शुरू होने वाली है। बाकी के लोग भी वहीं हैं। फिर से वही पूजा। गौरी ने तो मुझे कॉल किया था और मजली चाचा ने भी मुझे कॉल किया था। क्या हुआ, कोई बात है क्या? और पूजा की क्या जरूरत हो सकती है? कोई नहीं, चल कर देखता हूँ। ये लो, इसे रखो, मैं मंदिर से होके आता हूँ। हाँ, दीजिए। बहुत हो चुका। बस इस घर के सभी लोग चुप रहेंगे, है ना? कोई इस लड़की को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा और वो मुझे ही करना होगा। बहुत हो चुका। निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। यहाँ पर खड़े लोग गौरी को कुछ नहीं कहेंगे, है ना? शैले क्या कर रही हो तुम? ये एक के बाद एक पाप करती जाएगी तो इसे इसकी सजा तो मिलेगी ही ना। चलो माँ, बहुत हो चुका। अब मैं इंतजार नहीं करूंगी, इसका फैसला मैं आज ही करूंगी। गौरी को मैं सजा देकर ही रहूंगी। इस लड़की ने आज तक जितने भी पाप किए हैं उसको सुधारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से।
क्या हो रहा है यहाँ पे? पापा की तबीयत खराब हो गई थी और ये बेहोश हो गए थे। उसके बाद गौरी ने पापा को मिठाई खिलाई। बस फिर जो भी हो रहा है वो तुम देख ही रहे हो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे सही नहीं लग रहा। ईशान, ईशान, ईशान मेरी बात सुन। तू इन सब बातों के बीच में मत पड़ ईशान। तू तो ये सब कुछ जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, मैंने जो किया है और जो कर रही हूँ वही बिल्कुल ठीक है। तू यकीन कर मेरी बात पर। तूने अगर आज इस लड़की की वकालत की तो मैं नहीं मानूंगी ईशान, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों ना बोलूं बुआ? और ये भी सही है कि मैं भगवान की पूजा के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे इस बारे में बोलना पड़ेगा। छोटे दादू को क्या हुआ है मुझे देखना पड़ेगा। छोटे दादू, हाथ दिखाइए अपना। छोटे दादू, वहां मत देखिए। छोटे दादू, वहां मत देखिए। दवा आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना, अगर आपने ये दवा नहीं खाई तो आगे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं बाबा, चांस नहीं लेना चाहिए। दवा खा ही लेता हूँ। मैंने बार बार आपसे कहा, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लोग इस पूजा पाठ के चक्कर में अपने शरीर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये आप लोगों को नहीं पता है। और ऊपर से ये बेवकूफ गौरी, ये भी आप लोगों की ही तरह पागल है, लेकिन आज पहली बार इसने समझदारी का काम किया है। ईशान, भाई को क्या हुआ था? तुझे कुछ समझ में आया? हाँ, बहुत बुरा हाल हुआ था। इनका शुगर लेवल डाउन हो गया था। इस समय इन्हें कुछ खाने की जरूरत थी। गौरी ने अपना दिमाग लगाया और इन्हें मिठाई खिला दी। अगर वो ना खिलाती तो हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती। और हाँ, आप लोग ना ये पूजा पाठ के नाम पे अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज अगर गौरी नहीं होती ना तो हालत बहुत खराब हो जाती। ये पूजा पाठ छोड़ के आपको इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता। आप लोगों को तो गौरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन आप लोग वो ना करके आप मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जब भी गौरी को इस घर से विदा करने की कोशिश करती हूँ उसी वक्त पता नहीं कहाँ से ईशान आकर खड़ा हो जाता है और इस लड़की को बचा लेता है। देखा आपने कैसे सही वक्त पर आकर ईशान ने अपनी पत्नी को बचा लिया। पता नहीं और कितने दिन इसकी रखवाली करेगा। करने दो, मैं भी देखता हूँ कितने दिन इस तरह चलेगा। शैलो माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा। मैं सच कह रही हूँ। आप दया कर मुझसे नाराज मत होइए शैलो माँ। गौरी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा ना कि तुमने कोई गलती नहीं की है। चलो मेरे साथ चलो, तुम चलो।
गौरी, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। मैं तो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने डांटा भी नहीं तुम्हें, तो फिर तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आपकी वजह से नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन घर में सब लोग सभी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही बताइए कि मैं क्या करती। मेरा मन कह रहा था कि छोटे दादा को मिठाई खिलाना जरूरी है, तभी तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है, इसीलिए मैंने। मैं जानता हूँ गौरी, इसीलिए तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। लेकिन शैलोमा ने जो कहा, मैंने छोटे दादाजी का व्रत तोड़ दिया तो अब अनर्थ हो जाएगा। देखो गौरी, मैं ये अनर्थ वनर्थ नहीं मानता। खाना ना खाना, व्रत रहना, पूजा करना, ये सब इंसानों ने बनाया है। अरे इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही पहुंचता है। और गौरी, तुमने भी आज पक्का कुछ नहीं खाया होगा ना, और ऊपर से रोना धोना भी लगा रखी हो। गौरी, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों करती हो तुम ऐसा? हाँ डॉक्टर साहब, आपको ये सब कैसे पता कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया? क्योंकि मुझे पता है गौरी, तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम ऐसा करती हो। चलो खाना खाने चलो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्यों खाऊंगी? मेरी तबीयत खराब है क्या? और मैं ये व्रत कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है इसीलिए कर रही हूँ। सुनो गौरी, ये फालतू की बकवास मत किया करो, समझी ना तुम? हर वक्त बस। अच्छा ये बताओ, मुझे फोन क्यों किया था? मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। यहाँ घर पे आने के बाद देखा। बताओ क्या बात थी? दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था, इसीलिए। अब क्या हुआ गौरी? नीला दीदी ना चली गई हैं। क्या दीदी चली गई? वो जब मुझे बताने आई थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि वो सच में चली जाएंगी।